नमस्कार, मैं हूँ वृंदा अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को एक नई मजबूती देता है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यदि वे दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं। इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद कैसे भरे जाने चाहिए, खासकर तब जब कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। केस का नाम प्रभात मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य। केस नंबर रिट ए संख्या 4991 ऑफ 2023। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच। माननीय न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल मोइन। फैसले की तारीख 14 जुलाई 2025। इस केस के याचिकाकर्ता श्री प्रभात मिश्रा 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के पद के लिए आवेदन किया था। कुल 133 पदों में से 5 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। जब 2 जुलाई 2022 को अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की गई तो दिव्यांग श्रेणी में याचिकाकर्ता का स्थान छठा था। क्योंकि पद केवल 5 थे, इसलिए उनका चयन नहीं हुआ। कहानी में मोड़ तब आया जब दिव्यांग श्रेणी में पहले स्थान पर चयनित उम्मीदवार नेहा कुमारी ने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इससे एक पद खाली हो गया। नियमानुसार यह पद मेरिट लिस्ट में अगले उम्मीदवार यानी श्री प्रभात मिश्रा को मिलना चाहिए था, लेकिन विभाग ने उनकी दावेदारी को 19 जून 2023 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज किया कि उनका नाम शीर्ष 5 उम्मीदवारों में नहीं था। इसी आदेश के खिलाफ श्री प्रभात मिश्रा ने माननीय उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाया। इस केस में अदालत में कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर विचार किया गया। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत अदालत ने इस अधिनियम की धारा 34 पर विशेष जोर दिया। यह धारा कहती है कि सरकार हर सरकारी प्रतिष्ठान में कुल रिक्तियों का कम से कम 4% दिव्यांगजनों से नियुक्त करेगी। शैल शब्द का प्रयोग इसे अनिवार्य बनाता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को नियुक्त न करना इस धारा का सीधा उल्लंघन है। अलग कट ऑफ में मेरिट लिस्ट का सिद्धांत यह है कि याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दिव्यांग श्रेणी को एक अलग श्रेणी माना जाना चाहिए और हर चरण में उनके लिए एक अलग कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने से पारदर्शिता खत्म होती है और यह दिव्यांग उम्मीदवारों को असमान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता है। इस मामले में विभाग ने दिव्यांग श्रेणी के लिए कोई अलग कट ऑफ घोषित नहीं की थी। वेटिंग लिस्ट का नियम यह है कि विभाग का तर्क था कि उन्होंने 25% की एक सामान्य प्रतीक्षा सूची बनाई थी और याचिकाकर्ता के अंक 127.22 उस सूची के अंतिम उम्मीदवार के अंकों 149.77 से कम थे। अदालत ने इस तर्क को गलत माना। कोर्ट ने कहा कि जब दिव्यांग श्रेणी का आरक्षित पद खाली होता है तो उसी से श्रेणी की मेरिट लिस्ट से भरा जाना चाहिए, ना कि सामान्य प्रतीक्षा सूची से। दिव्यांग आरक्षण एक क्षैतिज आरक्षण है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव मामले का जिक्र करते हुए यह स्पष्ट किया कि क्षैतिज आरक्षण चाहिए, ना कि सामान्य प्रतीक्षा सूची से। दिव्यांग आरक्षण एक क्षैतिज आरक्षण है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव मामले का जिक्र करते हुए यह स्पष्ट किया कि क्षैतिज आरक्षण की सीटों को पहले मेरिट के आधार पर समायोजित किया जाता है। जब आरक्षित श्रेणी में ही कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन ना करे तो उस श्रेणी के अगले योग्य उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। यह फैसला दिखाता है कि कैसे हमारा कानून दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करता है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और किन कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता प्रभात मिश्रा की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया। विभाग द्वारा जारी किया गया 19 जून 2023 का वह आदेश जिससे याचिकाकर्ता की दावेदारी खारिज की गई, उसे रद्द यानी क्वैश कर दिया गया। न्यायालय ने परमादेश यानी रिट ऑफ मेंडेमिस जारी करते हुए रिस्पोंडेंट्स को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता को असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के पद पर दिव्यांग श्रेणी के तहत नियुक्त करें। यह नियुक्ति आदेश की प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया गया। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि आरक्षित पदों को भरने में लापरवाही नहीं की जा सकती और कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ऐतिहासिक फैसले की पूरी जानकारी। यह निर्णय न केवल प्रभात मिश्रा के लिए एक जीत है, बल्कि यह देश के लाखों दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक आशा की किरण है जो समान अवसर और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि क्षैतिज आरक्षण के तहत खाली हुई सीटों को उसी श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाए। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।